से इतने डिस्टेंस पे कोई चीज है तो एग्जैक्टली मार्क की जा सकती है। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसको एक पेपर मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन भी आगे जाएगी, ये लाइन भी आगे जाएगी, ये क्या होगी, सॉन है अदर नेम्स ऑफ एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से दोनों को साथ में अगर बोला जाएगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एक्स ई एस प्लूरल हो जाएगा, इसको ओरिजिन बोला है, या फिर रेक्टेंगुलर एक्सिस बोल सकता हूँ, सिंपली एक्सिस बोल सकता हूँ। ठीक है, या फिर रेफरेंस भी बोल सकता हूँ कि एक इससे रेफरेंस होगा एक इससे रेफरेंस होगा। ठीक है, एब्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं, वो चीज मैंने अभी नहीं बताई, मैंने सिर्फ इतना ही बताया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर इस पेपर इसको मैं एक पेपर पे ड्रॉ करूं तो क्या इसको नीचे जाऊंगा, ये इसको कट करेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी, मेरे पास कितने पोर्शन बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा। इसका मतलब इस पेपर के कितने पोर्शन बने, चार। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। देखो नाम कैसे आएगा, एक्स ओ वाई, एक ये पार्ट बना, ये क्या बनेगा, वाई ओ एक्स डैश, एक क्या बनेगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक क्या बनेगा, एक्स ओ वाई डैश। चार पोर्शन बने। ठीक है, हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट। और हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले पार्ट से, यहां से, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या बनेगा, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this one is third quadrant, ये बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। करना क्या है, यहां से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको नाम दे देना, 1 2 3 और 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज सबको क्लियर है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, फिर क्वाड्रेंट्स क्या है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लूं तो एक्स से जितनी डिस्टेंस हो, या एक्स जहां पे देखो कहां पर है, यहाँ पर x2 और y2। ठीक है, अगर इस तरफ आ रहा हूं मैं किसी भी पॉइंट के, तो x कहां से आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये बता। x पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस तरफ है। अगर इससे ऊपर जा रहा हूं तो y भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये चीज मैं पहले बता चुका था जब लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी कि पॉइंट्स को हमेशा कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। पहले क्या लिखा जाता है, x, उसके बाद क्या लिखा जाता है, y। ये था, हमेशा कैसे लिखेंगे, पहले x और फिर क्या लिखेंगे, y। और इसको बोलते क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। एक पेयर बनाए किसका, x और y का। अच्छा, अगर इस लाइन से इस तरफ आ जाओ तो x कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और ऊपर ही है लाइन से तो y कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इस लाइन से इस तरफ क्यों, तो थर्ड में x को कैसा रह जाएगा, नेगेटिव। इस लाइन से नीचे है तो y कैसा हो गया, नेगेटिव। अच्छा इस लाइन से नीचे ही हूं, इस वाले क्वाड्रेंट में आप इस लाइन से नीचे हूं तब तो y कैसा रहेगा, नेगेटिव। इस लाइन से इस तरफ आया तो x कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये चीज क्लियर है? ये सबको क्लियर है? फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में
x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव। फोर्थ में जैसे है इस लाइन से इधर पहुंचता ही x कैसा हो गया पॉजिटिव, और इस लाइन से नीचे की तरफ का फोर्थ तो कैसा आ जाएगा, y कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये चीज क्लियर है सबको? देखो ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इस वाले में क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। इस वाले में क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। क्यों, पॉजिटिव है तो x 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव है तो y भी क्या होगा, 0 से बड़ा, क्योंकि 0 से छोटा होते ही मतलब क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है इसका मतलब x क्या है, 0 से छोटा, 0 से इस तरफ है तो 0 से छोटा। y क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है मतलब इस तरफ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ये डायग्राम बना लिया सबने? देखो अब क्या है, यही सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम दिया था, प्लेन दिया था। करना क्या है, इसके अंदर किसी भी पॉइंट को अब लोकेट करना है। क्या करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन बताना है। ठीक है, वो बनेगा कैसे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कोई पॉइंट यहाँ बनाया, ठीक है, तो इसका मतलब x कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताना क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बताना इसके क्या बनेंगे, क्या कोऑर्डिनेट्स इसके ये बनेंगे, 2,3, 2,3। इसका मतलब x कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, और ये डिस्टेंस है कहाँ से, इस लाइन से इतनी डिस्टेंस होगी x की। ये मतलब है कि यहां से ये डिस्टेंस, ये यहां से ये देखो x पे आ रहा है, x 2 पे आ रहा है, तो इस लाइन मतलब y एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा वो होगा कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे तो मैं यहां से लेके यहां भी पहुंच सकता हूं y एक्सिस से डिस्टेंस, नहीं, हमेशा क्या चीज कैलकुलेट की जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दोनों कैसी थी, परपेंडिकुलर। x आएगा यहाँ पे 2, तो इसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कौन सा है, y पे ये देखते हैं ना डिस्टेंस यहां से यहां तक, या फिर ये डिस्टेंस 3 पे है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्या होगी कि x कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यहां तक किसी को कोई डाउट है? रिपीट करो। देखो x अपने को मिला यहाँ से लेके 1 और 2, x पे आ रहा है 2, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाएगा, x कोऑर्डिनेट। और ये डिस्टेंस क्या है, इससे इस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट देखना तो y की कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, ये कितनी है 3, तो y कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करूंगा कि इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे, इधर या इधर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस,
और इनको कुछ स्पेशल नाम भी दिए। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को क्या, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इनको स्पेशल नाम दिए गए हैं, ठीक है। एक्स 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 कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। सी ओ को हटा दो, जो बचा वो क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ये चीज क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, मान लो कि कोई पॉइंट, सर रिपीट, एक्स बॉक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बना देता हूँ, तो अगर मान लो मेरे से पूछा गया कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को देखो, यहाँ से ये है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमेशा क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। स्पेशल नाम दिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये चीज क्लियर है सबको? अच्छा, सबको क्लियर है। अब एक चीज याद रखना, जब क्वाड्रेंट बताया था तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर बना दिया, ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये कहां पर है? वाई एक्सिस पे। चलो इसके कोऑर्डिनेट बताना, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना। अच्छा, ये वाई एक्सिस पे, ये तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखा हूं एक बार, 0,4। क्यों? वाई पे तो 4 है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉइंट लगा के लिख लो, या रिमार्क लिख लो, या स्टार लगा के लिख लो, क्या कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो क्या 0 होगा? वाई 0 होगा। ये चीज क्लियर है? रिमार्क क्या है कि वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आया, ठीक है, तो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आया तो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर इतनी चीज है तो मेरे को बताओ कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या था? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन है कहाँ पर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर है, यही है ना ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे इसका मतलब वाई 0 और वाई एक्सिस पे इसका मतलब एक्स 0। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे इसके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0। इतना सबको क्लियर है? चलो क्लियर है। थोड़ा इरेज मिटा दो। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, पहला पॉइंट ये 3,4
दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ -5,3/7, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ले रहा हूँ 0, -3। फोर्थ पॉइंट लिया है -7/5,0। एक पार्ट 2, -3/100, एक पार्ट है -1/7, -1.19, 7 पार्ट 0, 2, 8 पार्ट है -2, 2 चलो बताओ कौन सा मतलब एक्सिस पे है या कोऑर्डिनेट में है। सबसे पहले आप अपना सबसे पहला क्या दिया है 3,4। एक्स कैसा है पॉजिटिव, वाई भी कैसा है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट, किसमें आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड वाला चेक करते हैं, एक्स कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव और वाई कैसा है पॉजिटिव। देखो छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। एक्स है नेगेटिव मतलब इस तरफ, वाई है पॉजिटिव इस तरफ, इसका मतलब इस वाले में आएगा, इसका मतलब ये कौन से में आएगा सेकंड में, ठीक है। ये चेक करना है x0, x0 है तो बताया था, क्या बताया था कहां पर जाएगा, x0 है तो y एक्सिस पे, तो ये कहां पर आ जाएगा y एक्सिस, ठीक है। ये क्या है इसमें देखा y0, y0 होते ही पॉइंट कहां चला जाएगा x एक्सिस पे। अभी अभी बताया था। पहले 4 में किसी को कोई डाउट है, फर्स्ट 4 में किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलो ये देखते हैं x कैसा है पॉजिटिव, x पॉजिटिव इसका मतलब इस लाइन से इस तरफ, y कैसा है नेगेटिव मतलब इससे इस तरफ, मतलब कहां पर होगा इसमें कुछ होगा, कहां जाएगा कौन सा है फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या है x और ये क्या है y, दोनों कैसे हैं नेगेटिव, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से इधर, कौन से में चला जाएगा इस वाले में, क्या आएगा थर्ड। ये क्या है x0, x0 होते कहां जाएगा, मार्क करने वाला तो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं, अपने को अभी सिर्फ ये बताना है कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। x0 इसका मतलब कहां जाएगा y एक्सिस के ऊपर होगा। अच्छा माइनस का √3 नेगेटिव है, ठीक है। 2 √3 की वैल्यू कितनी होती है 2 से कम, और 2 से कम है तो 2 में से माइनस के ये कैसा जाएगा पॉजिटिव, तो x है नेगेटिव y है पॉजिटिव, x नेगेटिव मतलब इस तरफ, y पॉजिटिव मतलब इस तरफ, वापस किस में जाएगा इस वाले में, कौन सा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। किसी को कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, 8th वाला रिपीट करो, देखो x तो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट को ये चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को क्या चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 2 माइनस √3 कैसा होगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 समथिंग होती है, तो 1.7 है और 2 से क्या है छोटी है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कैसा आएगा पॉजिटिव, सिर्फ इतना ही देखना था। अगर पॉजिटिव है तो y तो आया पॉजिटिव, x आया नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा सेकंड में। किसी को कोई डाउट है
तेजस्वी, नमीश, कोई डाउट नहीं? चलो इसके बाद जो टॉपिक आता है स्टैटिक फ्लोटिंग हो, क्या करना है? पॉइंट फ्लोट करना है। पॉइंट फ्लोट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी? सबसे पहली स्टेप बताओ। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? ग्राफ बनाएगा बेटा, पॉइंट प्लॉट करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या होगा कि दो परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, और इनको नाम क्या देंगे? एक को बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक को बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे देंगे ओरिजिन। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये चीज बनाएंगे। पहली स्टेप क्या हुई कि परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, एक को एक्स एक्सिस एक को वाई एक्सिस, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे दिया ओ या ओरिजिन। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी? क्वाड्रेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। चलिए वो तो लिखना ही, एक्स वाई एक्स डैश। ठीक है, हाँ। पॉइंट को ऑर्डर पेयर में, बेटा पॉइंट तो दिया होगा, पॉइंट प्लॉट करना है। क्या करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट दिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। वेरी गुड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट दिए 5,3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स को चेक करूंगा तो सबसे पहले क्या देखूंगा कि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सारी चीजें चेक करने के बाद, पॉइंट ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स चेक करने के बाद ये चीज चेक करूंगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, क्या करूंगा, जो पॉइंट दिया है सबसे पहले वो चेक करूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये वाला पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट दिया 5, तो मैं कहा जाऊंगा 5 पे जाऊंगा, और वाई कोऑर्डिनेट दिया 3, तो 5 से मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ऐसे ही क्या करूंगा, वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट कितना 3, तो 3 से भी क्या करूंगा, डॉटेड लाइन बनाऊंगा जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज ऑन पॉइंट 5,3। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। एक्स कोऑर्डिनेट 5 दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो एक्स एक्सिस से 5 के ऊपर से एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, और वाई कोऑर्डिनेट चेक किया 3 है, तो वाई एक्सिस पे 3 से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा कि वो पॉइंट क्या है, 5,3। ठीक है,
ऐसे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा पॉइंट मार्क करना हो, प्लॉट करना हो, पॉइंट दिया है -3,4। क्या करूंगा? सबसे पहले पॉइंट को ऑब्जर्व करूंगा कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट देखा -3 है, तो -3 से क्या करूंगा? डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ठीक है, फिर क्या चेक करूंगा कि y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो 4 से क्या करूंगा? एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को प्लॉट कर दूंगा, तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,4। किसी को कोई डाउट है इसमें? आवाज नहीं आ रही है, मेरी तरफ से आवाज जा रही है, तो आप तक क्यों नहीं पहुंच रही? आ रही है ना? किसी को पॉइंट प्लॉट करने में दिक्कत है? आई थिंक मुझे लगता है एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई, या कुछ और भी है उसमें? ये मैंने कभी देखा नहीं एनसीईआरटी। हो गई कंप्लीट? देखा, एक लेक्चर में कंप्लीट कर दो। खुश मत हो ना कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रैक्शन वाले कैसे मार्क करेंगे? फ्रैक्शन वाले वैसे तो कभी आते नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन वाले आते नहीं है कभी। लेकिन मान लो कि कोऑर्डिनेट दिया होता 1.2, 3.5, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं, अब डेसिमल में चेंज करके लिख लेना। ठीक है, मान लो कि ये वाला एग्जांपल दिया है, तो मेरे को ये बात बताओ दोनों कैसे है? डेसिमल वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1.2। तो जब आप ग्राफ पेपर पे ये बनाओगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होते हैं? 10 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से मैं क्या करूंगा? डॉटेड लाइन बनानी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट कितना है? 3.5। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 पार्ट्स होते हैं। तो फिफ्थ पार्ट से क्या करूंगा? इधर डॉटेड लाइन बनानी स्टार्ट कर दूंगा। ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट 1.2, 3.5। ठीक है, रूट वाले आपको कभी भी पॉइंट प्लॉट करने नहीं पूछते। फ्रैक्शन में हो सकता है कि जैसे हाफ पूछ लिया, ठीक है, 3/4 पूछ ले, ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1/100 पूछ ले। सर प्लीज शो हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन एंड रूट फॉर एग्जांपल। अभी तो कहा मैंने, नहीं पूछेगा, कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मान लो आ भी गए, जैसे मान लो कि 5.5 पूछ लिया, ठीक है, या 51/2 पूछ ले, तो मैं क्या करूंगा? स्केलिंग डिफरेंट ले लूंगा। मैं इसको क्या नाम दूंगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 ना लेके मैं क्या करूंगा? 10 20 30 40 50। ठीक है, तो 51.5 कहाँ आ जाएगा? 51 पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। अगर मान लो कभी रूट वाले आ गए और ये पूछ दिया कि 5.5 का रूट, 3.96 का रूट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर, सोचो कैसे करूंगा? सोच के बताओ। क्या नंबर लाइन पे इसको और इसको रिप्रेजेंट करना सिखाया था?
तो सबसे पहले, अरे ग्राफ में बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल नंबर लाइन पे कैसे, सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर पीछे डिस्टेंस लेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे। ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो कितनी आ जाएगी, 5.5 का रूट। यहाँ ये चीज तो क्लियर है ना। ठीक है, ग्राफ में नहीं, पहले ऐसे साइड में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये चीज क्लियर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 5.5, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो जब ये क्लियर है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा कंपास, यहाँ पे ऐसे पॉइंट मार्क करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, कौन सी डिस्टेंस, वो वाली उससे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो क्या मेरे को ये बताओ, ये कितना आ जाएगा, रूट 5.5। दूसरा, इसको भी सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, वैसे स्केलिंग लूंगा, यहाँ से लेके ऐसे मार्क करूंगा और वहां से ऐसे ड्रॉ करूंगा। इजी है ना रूट वाला भी। बस साथ में ये जरूर मेंशन कर लेना, छोटा सा है, वैसे नहीं पूछ देंगे, लेकिन अब क्लियर है। सबसे पहले अलग से सेपरेट नंबर लाइन बनाएंगे, उस पे अपन अंडर रूट 5.5 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और सेम जो रिप्रेजेंट कर दिया वो डिस्टेंस ओरिजिन से लेके ऐसे मार्क कर लेंगे, सेम वही डिस्टेंस होगी, कंपास से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट वाले को भी क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और सेम कंपास से वो डिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और ऐसे परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन बना देंगे। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको कोऑर्डिनेट ये वाले दे देंगे। अब क्लियर है सबको।